जय गुरुदेव। तैत्तिरीयोपनिषद। इस उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखीय आरण्यक के सप्तम, अष्टम और नवम अध्याय हैं, जो यहाँ शिक्षाध्याय अथवा शिक्षोपनिषद, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली के नाम से प्रसिद्ध हैं। शिक्षोपनिषद में समावर्तन करने वाले ब्रह्मचारियों को दीक्षांत उपदेश दिया गया है कि उनको अपना भावी जीवन कैसा बनाना चाहिए, ताकि वे शिष्टाचार एवं धर्म का आचरण करते हुए अच्छे नागरिक बन सकें और साथ ही योग साधन से युक्त रहकर ब्रह्मनिष्ठ हो सकें। ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोशों से आवृत शुद्ध आत्म तत्व को समझाने के लिए अन्नमय आदि 5 कोशों का निरूपण किया गया है। फिर शुद्ध आत्म तत्व के आनंद स्वरूप की ऐहिक एवं पारलौकिक खंड आनंदों से तुलनात्मक मीमांसा करके सबको हेय सिद्ध किया गया है। अंतिम भृगुवल्ली में उपदेश किया गया है कि 5 कोशों में क्रमशः अन्न ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, मनो ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म और आनंद ब्रह्म की उपासना सहित इन कोशों का उत्तरोत्तर उपसंक्रमण करता हुआ योगी आत्म तत्व की उपलब्धि करे। शिक्षोपनिषद प्रथम अनुवाक। शिक्षा का प्रथम अंग व्याकरण है, जो मनुष्य को शुद्ध बोलना और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाती है। दूसरा अंग आचार है। वेदों का नित्य पाठ करना, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण द्वारा ईश्वर की आराधना करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि करना, व्यवहार में आजीविकार्थ एवं अन्य दैनिक चर्या में किस प्रकार आचरण करना और परमार्थ की सिद्धि के लिए अध्यात्म साधनों में लगे रहना, इन सब बातों का जानना पूरा काल में प्रत्येक नागरिक को आवश्यक था। यहाँ शिक्षा के 2 विभाग किए गए हैं, पहला व्याकरण, दूसरा संहिता। व्याकरण के 6 अंग हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। संहिता के 5 विभाग हैं, जिनको महासंहिता कहा गया है। वे हैं अधिलोकम अर्थात लोकों का ज्ञान, अधिज्योतिषम ज्योतियों का ज्ञान, अधिविद्यम विद्या अर्थात वेद वेदांगों का ज्ञान, अधिप्रजम संतान उत्पत्ति संबंधी ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। सर्वप्रथम वर्णों और स्वरों के भेदों को जानना जरूरी है कि किस अक्षर का कैसे उच्चारण है और कहाँ किस मात्रा का उच्चारण होना चाहिए। बहुधा देखा जाता है कि बड़े बड़े पंडित इन सामान्य प्रारंभिक बातों में गलतियाँ किया करते हैं। वर्णों और स्वरों के योग से पद, वाक्य और वैदिक मंत्र अथवा व्यवहारिक भाषा बनती है। उनमें मात्रा और बल के प्रयोग से भाषा को भावपूर्ण किया जाता है। वाक्यों की रचना द्वारा भाषण में ओज एवं माधुर्य आदि गुण लाना संतान और साम का अंग है। उक्त 6 बातों का ज्ञान रखकर जो मनुष्य वेदों का उच्चारण करता है अथवा व्यवहारिक संवाद करता है, वह जगत में महानता प्राप्त कर सकता है। व्याख्यान देना, प्रवचन करना एक बड़ा भारी कौशल है। बड़े बड़े महान पुरुष अपनी मेधा बुद्धि के साथ अपने वार्तालाप के विशेष ढंग के कारण ही लोकप्रिय होकर समाज के शिखर पर उठते हैं। साम के अंतर्गत गान विद्या भी है। गान
अथवा गंधर्व विद्या साम का स्वतंत्र भेद है। वर्णों एवं पदों को जोड़ने से संहिता बनती है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी वाच्य अर्थ का वाचक होता है। जैसे गौ शब्द का वाच्य अर्थ गौ नाम का एक पशु विशेष है। विश्व को बृहद आकार पुस्तक है जिसका ज्ञान शब्दों के द्वारा व्यक्त किए जाने का यत्न किया जाता है। हम पहले मांडुक्योपनिषद में कह आए हैं कि सृष्टि के पूर्व पूरा काल के संचित संस्कारों का विस्फोट वेदों के रूप में होता है। तदनंतर शब्दों से व्यक्त होने वाली शक्ति पदार्थों का रूप धारण कर लेती है। शब्दों में संकल्प शक्ति रहती है जिसमें संकल्प सृष्टि के अनुरूप बाह्य सृष्टि निर्माण करने की शक्ति होती है। इसलिए शक्ति युक्त वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विराट विश्व को शब्द ब्रह्म का स्थूल रूप कहा गया है, जिसके ज्ञान को यहाँ उपयुक्त अधिलोक आदि 5 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। जय गुरुदेव।